नमस्कार। ये हमारा इस पीढ़ी का ईयरली करंट अफेयर चल रहा है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 66 तक देख लिया था, है ना। हम लोग इस लेक्चर से पेज नंबर 66 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2019-23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना? तो भारत था, है ना। लेकिन अभी याद रखेंगे 2020 से 24 के बीच में कौन बना है? तो यूक्रेन बना है ना। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एक्सरसाइज एटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशल्स में, है ना। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए। एटलस एक्सप्रेस थोड़ा यूनिक नाम लग रहा है। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोचरब आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे का मिला है ना। आप मुझे कमेंट में दिल्ली हवाई अड्डा का नाम बताइएगा, है ना। 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। हमारे राष्ट्रपति को अगर कुछ मिला है तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान रखिएगा इसको, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान में, है ना। अगर पहला हुआ है तो ध्यान रखना है। 13 मार्च 2024 को भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया है। 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है ना। इसका फुल फॉर्म है, कीर्ति का फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे कीर्ति का। कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद स्वाधीनता मुक्ति दिवस, है ना। और आपको पता होगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन भी 17 सितंबर को है। और आपको एक चीज़ भी पता होगा, जो प्रोजेक्ट चीता है वो भी 17 सितंबर को ही लागू किया गया था। मैं आपको बता दूँ, आप मुझे कमेंट में साल बताएंगे किस साल प्रोजेक्ट चीता लागू किया गया था, है ना। हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस है 17 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखना है। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो नीदरलैंड। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा PV शब्द को लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर, है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे अनुराग ठाकुर के पास कौन सा मंत्रालय है ना। 14 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंजुला रामास्वामी। 14 मार्च 2024 को फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होगा फूलदेई त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मा का कुठार और रितिका चोपड़ा। इंपॉर्टेंट है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? तो मुंबई ने। 15 मार्च 2024 को FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जेलों को। 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। भारत की पहली LNG संचालित बस कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में। 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है आपको। 2024 को किसने PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो सऊदी अरब, है ना। इंपॉर्टेंट है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 134वें स्थान पे। किस राज्य में पांडुवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? तो तेलंगाना में, है ना। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? आइसलैंड में। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? शीतल देवी, है ना। तीरंदाज खेलती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब हम लोग ये सीरीज कर रहे थे, तो, है ना। 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा आप इसमें। 17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट है, रिफाइनरी का नाम याद रखिएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? RCB ने। और अभी तीसरा सीजन हुआ है 2025 में, अभी तीसरा सीजन हुआ, तो किसने जीता वापस से? मुंबई ने। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 3 सीजन में 2 सीजन अभी तक मुंबई जीत चुकी है, 1 सीजन बेंगलोर ने। 18 मार्च 2024 को किसे
संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टी.एम. कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए। आयुर्वेदिक कैफ़े पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल में। आपको पता होगा पोखरा बहुत ही फेमस प्लेस है नेपाल का, टूरिस्ट प्लेस है वो। नोकिट्स नामक विश्व विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो मंगल ग्रह पे, है ना, नोकिट्स, ध्यान रखना है आपको। 18 मार्च 2024 को ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में, है ना। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो गुयाना। भारत निर्मित है तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिजिनियसली डेवलप है इंडिया का। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? बांग्लादेश। 19 मार्च 2024 को किसने डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का शुरुआत हुआ? तो अमेरिका के साथ, है ना। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई है? तो सखी। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सखी ऐप किसके लिए विकसित की गई है? तो गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। ऑप्शन में दे देगा नारी शक्ति से रिलेटेड, तो आपको मार्क आ जाइएगा, ध्यान रखना है आपको, है ना। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय। 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो किरण रिजिजू को। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो जोधपुर में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है। किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो दक्षिण कोरिया ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक में। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषानेट ने। भाषानेट पूछ देगा किसका पोर्टल है ना, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज का है। भारत और किस देश के ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ब्राज़ील ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत ने कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता चल रही है भारत की, है ना। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग, है ना। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? तो जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और अब यहीं पर भी लिथियम रिजर्व भी मिला था, आपको पता होगा। 21 मार्च 2024 की सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल और जेन के बॉयस ने, है ना। दोनों का नाम याद रखिएगा। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? तो अमेरिका की। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? वान गेथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया? तो मोदी जी को, है ना, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को? बिहार का स्थापना दिवस मनता है 22 मार्च को। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? तो पुष्पक, ध्यान रखना आपको, है ना। हैती में फंसे और भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जितने भी ऑपरेशन है सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपका, है ना। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान को। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जी साथियान, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला खिताब है तो ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTT फीडर खिताब जी साथियान, नाम याद रखना है आपको। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के। अर्थ आवर 2024 का आयोजन हुआ 23 मार्च को। 12,000 T20 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। ऑप्शन में देगा सचिन तेंदुलकर, ध्यान रखिएगा आप। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो श्रीनगर में,
है ना, बहुत न्यूज़ में था ये। इसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। तो DY चंद्रचूड़ ये हमारे CGI थे, है ना। कौन से नंबर के CGI थे अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, आपको पता होगा ये CGI है। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी ने, है ना। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख में, है ना। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QKIAO-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन का है ये। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्रग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति रखा गया, है ना। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल का है ना। ये सब उत्सव से बहुत बड़ा फेस्टिवल्स है, उत्सव से ये सबसे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है आपको। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्यालुत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? नाम थोड़ा अजीब है, ध्यान रखिएगा, भूटान में किया गया है। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। अगर पहला राज्य बना है तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। जारी हुरून रिसर्च की 24 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई। 24 को किसे एबेल पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं ये। एबेल पुरस्कार गणित के फील्ड में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। SSC में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में मिलता है, ये सबसे क्वेश्चन आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है, तो ध्यान रखना है आपको। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीलंका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो करेगा, है ना। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो फ्लोरिडा। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इंडिगो को, है ना। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने, ध्यान रखना है आपको। ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीता? तो कार्लोस सैंज ने। इंपॉर्टेंट है। किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार। अभय ठाकुर, नाम याद रखिएगा, अभय ठाकुर म्यांमार में नियुक्त हुए हैं। अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा का। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोपालपुर पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीनों देश हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, सॉरी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सी विजिल। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलो युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने, है ना। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन पर। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना? हरियाणा, है ना। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड ने। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, बहुत न्यूज़ में था ये। वार्षिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीवी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16%। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है विजय जैन ने, है ना। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? विजय छेत्री। कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना में। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बैंक, LIC, है ना। मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेल्जियम में। अगर पहला है तो इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए, ध्यान रखना है आपको। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओम आकार का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला देश पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड सम्मानित किसे किया गया? तो विजय जैन को। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? सरफुद्दौला इब्ने। LCA तेजस मार्क A1 ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? बेंगलोर में।
किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने। टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 16% का हमने अभी अभी देखा। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने? तो जयश्री दास वर्मा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने। कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा का, है ना। आपसे पूछा जा सकता है सांची क्राफ्ट कहाँ का है? मथुरा का है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया। 2-3 स्टार 5 स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ना। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है, यूरोप का क्षेत्र है ये। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया? तो कोविनेट। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में, है ना, आपको पता होगा। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट डे घोषित किया गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा का है रिगनाई पचरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो नेपाल। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु ने, है ना, ध्यान रखना आपको। एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा प्रारंभ किया गया है WHO के द्वारा। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत। कहाँ? यूपी में है, ध्यान रखना है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कॉन्गो की, ध्यान रखना है ना। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बना था अभी एक, कुवैत के प्रधानमंत्री के नाम पे ऊपर। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इलीगली तरीके से बदला गया है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? इरा। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता है ना। चलते हैं आगे। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान ने। कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बना है? तो नेपाल बना है। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अर्जुन एरिगैसी। भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मुंबई में, IIT मुंबई में, ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया? तो रोमानिया में। 2-3 इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शन में आपको रसिया देगा, फ्रांस देगा, चीन देगा, है ना, US देगा। रोमानिया में विकसित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को, है ना। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो केनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75वां स्थापना दिवस मनाया है 4 अप्रैल को। पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा वस्तु का पता चला है, कहाँ पे? तो गुजरात में। किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया? तो अजीत डोभाल, है ना। ये आपको पता होगा, NSA है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अजीत डोभाल। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है तो बिल्किस मीर। वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया? तो आकाश तीर को। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो SJVN लिमिटेड को। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो लक्षद्वीप में। HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया कपिल भाटिया को। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा डोपिंग हुआ है। WF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया शाश्वत गोयनका को।
भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया गया है? तो सिंगापुर। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वायरस क्लोनिंग टूल वॉइस है, माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ओपन आई के द्वारा, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया डॉक्टर निकेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो मालदीव को, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो मीराबाई चानू, है ना, जिन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल, आपको पता होगा। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल ने। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपभोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। इंपॉर्टेंट है। लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। महोत्सव ध्यान रखना है, खुबानी खिलना लद्दाख का है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। किस देश ने जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो ब्रिटेन। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो पंजाब में, है ना। बूथ राबता वेबसाइट पंजाब में लॉन्च किया गया। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किससे दिया जाएगा? यूलिया नवलनिया, है ना, नाम ध्यान रखना है आपको। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो म्यांमार। आपको पूछा जाएगा सितवे बंदरगाह कहाँ का है? तो म्यांमार का है। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस से। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज सनमुगम को, है ना। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो चीन ने किया है। 9 अप्रैल 2024 को ACI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो सुविधा पोर्टल, आपको पता होगा। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए इस पर। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो कजाकिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उगादी उत्सव मनाया जाता है नववर्ष के रूप में, है ना। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सुमित नागल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? तो चीन। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से चुना गया है? तो चंद्रयान 3 के लिए। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो इसराइल ने। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो रस कुक ब्रिटिश के हैं। IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो IIT जोधपुर ने किया है। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए जिसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है डस्ट लीग। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है? तो भारत में। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो रूस। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान में। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो USA। इसके बाद क्या है? चाइना, फिर इंडिया तीसरे नंबर पे है।
क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला। गोंड पेंटिंग कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है ना। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया रूस में। अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में बनाया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने, है ना, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर ने, कन्नड़ कवि है ना। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो सिट्रोएन बन गई है ना। ध्यान रखिएगा। हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, पेज नंबर 70 तक हमारा हो गया। हम लोग अगले लेक्चर से पेज नंबर 71 से देखने वाले हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।